बड़े बुजुर्ग विराजमान है, सभी को चरण युवा साथियों को जय माता दी। आज 8 जनवरी जन आंदोलन भोपाल में जो होने जा रहा है उसको लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। ये लड़ाई आप और हमारे अधिकारों की है, आप और हमारे स्वाभिमान की है। तो आप स्वाभिमान की लड़ाई में, अपने अधिकारों की लड़ाई में सम्मिलित होकर अपना जो संगठन है करने सेना परिवार, उसको मजबूती प्रदान करें, इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करें और सर्व समाज के भाइयों को साथ में लेके आप जम्बूरी मैदान पहुंचे, क्योंकि ये लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं है, एक सोच की है, एक विचारधारा की है। और जो आप और हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ है। हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, न किसी जाति के खिलाफ लड़ रहे हैं, न किसी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं असत्य के खिलाफ सत्य की लड़ाई, हम लड़ रहे हैं अनीति के खिलाफ नीति की लड़ाई। और जब तक आप और हम मिलकर लड़ेंगे नहीं, तब तक इसमें कुछ सुधार नहीं आएगा, तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, जब तक आप आपकी ताकत नहीं बताओगे। तो हम सब मिलके 8 जनवरी भोपाल में करनी सेना परिवार, समस्त राजपूत संगठन और सर्व समाज मिलके कार्यक्रम कर रहा है। ये आपका हमारा कार्यक्रम है। इसकी जो 22 सूत्री मांगे हैं उनमें से कुछ हम बताएंगे आपको, कुछ आपके पास पैम्फलेट के माध्यम से आएगा। आपको लगे कि ये कहीं ना कहीं आपके सिद्धांतों को छूती है, कहीं ना कहीं आपके दिल को छूती है, मानिए कि हाँ ये गलत हो रहा है और हमें भी इसमें भाग लेना चाहिए, तो जरूर पधारना। आपका हम प्रेशर नहीं कर रहे कि आपको आना ही है। 8 जनवरी लगे आपको कि हमारे अधिकारों की लड़ाई चल रही है, वास्तविक रूप में हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, तो आप इसमें शामिल होना और इस ताकत को दुगनी करना। क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसानों की है, छात्र की है और युवाओं की है, रोजगार की है। और ये जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं आपको, ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, सर्व समाज की मांगे हैं। क्योंकि ना तो किसानों की कोई जाति होती है, न ही विद्यार्थी की कोई जाति होती है। हर जाति वर्ग में विद्यार्थी भी होते हैं और किसान भी होते हैं। हम चाहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों की फसलों के दाम तय हो, ताकि एक जो परिवार होता है किसान का, उसका पूरा परिवार उस खेती किसानी पे पड़ता है। बच्चे की शिक्षा हो, बच्चे के रोजगार से संबंधित हो, या परिवार में कोई भी घटना दुर्घटना हो, या कोई अच्छा काम हो, शादी हो, कुछ भी हो, आदमी किसान होता है तो अपने फसलों पे ही आधारित होता है कि ये फसल अच्छी हो जाएगी तो ये कर लेंगे, ये फसल अच्छी हो जाएगी तो ये कर लेंगे। आज हम किसी से कर्ज भी लेते हैं, हमसे कोई मांगता है, हम ये बोलते हैं गेहूं चने में देंगे या सोयाबीन में देंगे, क्योंकि हम आश्रित फसल पे। और कभी कभी हमारे साथ प्रकृति मार करती है, तो कभी फसलों के दाम सही नहीं होते। हम ये चाहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश करी थी उसके आधार पर किसानों के फसलों के भाव तय हो, 1+4 के आधार पर ही किसानों के फसलों के भाव तय हो। क्योंकि एक व्यक्ति किसान होता है, उसके घर में 4 व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में भी सोचकर, जो उसकी लागत लगती है उसके बारे में सोचकर, जो लागत लगती है उससे कुछ ज्यादा रुपए किसान को उसकी फसल के मिले, ताकि वो अपना लालन पोषण कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके। कोई अनहोनी घटना हो तो उससे निपटने में उसकी वो फसल से कमाया धन उसको काम आ सके। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। घोड़ा रोग की जो समस्या आप हम सब झेल रहे हैं, उसके लिए भी हमने सरकार से मांग करी कि इसका जल्द से जल्द निदान किया जाए। इसके लिए कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए जो घोड़ा रोग की समस्या को कम करे और खत्म करे। इसके अलावा हम जो सरकारी स्कूल है उनकी व्यवस्थाओं में सुधार चाहते हैं। सरकारी जो स्कूल है गाँव के, आपको पता होगा आपके गाँव में कम से कम बच्चे सरकारी स्कूल में जाते होंगे, बाकी सब प्राइवेट स्कूलों में हम भेजते हैं। उसका एक कारण मात्र है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। यदि वहाँ की शिक्षा अच्छी होती तो हम हमारे बच्चे को यहाँ से 15-20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर दूर पढ़ने नहीं भेजते, हम हमारे गाँव के स्कूल में भेजते। पर आज जो सरकार अपना मौलिक कर्तव्य उससे पीछे हट रही है। हम ये चाहते हैं कि सरकार उस पर ध्यान दे, जिस स्कूल में टीचर नहीं है वहाँ टीचर की व्यवस्था कराए, और जहाँ अतिथि शिक्षक है उनको स्थायी करे, ताकि वो अतिथि शिक्षक वहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। क्योंकि आपको और हमको सबको पता है कि जिसकी 60,000-70,000 तनख्वाह है। मैं सब टीचरों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन टीचरों के बारे में बोल रहा हूँ जो तनख्वाह तो ले रहे पर उनको विद्या का ज्ञान नहीं है, न वो विद्या बच्चों को सही से दे पा रहे, न अच्छे संस्कार दे पा रहे। खाली वो आते हैं स्कूल में बैठते हैं चले जाते हैं। जो सब्जेक्ट उनके पास, उनके सब्जेक्ट की उनके पास जवाबदारी है, उसके सब्जेक्ट के बारे में उनको जानकारी नहीं है। हम उन टीचरों की खिलाफत कर रहे हैं कि जो 80,000 रुपए तनख्वाह लेता है पर बच्चों को पढ़ाना नहीं जानता, उनकी जगह अतिथि शिक्षक को लाया जाए जो 15-20 हजार में अच्छी सैलरी मानेगा उसकी, कि मेरे को 20,000 भी मिल रहे हैं पर मैं शिक्षा बच्चों को अच्छी दूंगा। क्योंकि जिस अतिथि शिक्षक की जब भर्ती होती है तो परसेंटेज के आधार पर होती है, उसकी शिक्षा के आधार पर होती है। कि मैथ्स का टीचर चाहिए तो मैथ्स का ही अध्यापक आएगा, साइंस का चाहिए तो साइंस का ही आएगा। हम वो व्यवस्था चाहते हैं कि जो
काम चोर हैं उनको निकाला जाए, उनकी जगह अतिथि शिक्षकों को लिया जाए, उनको परमानेंट किया जाए, ताकि प्राइवेट स्कूल में, आप और हम सब जानते हैं प्राइवेट स्कूल में कोई भी टीचर पढ़ाते हैं उनकी 7-8 हजार 10 हजार की तनख्वाह होती है। वो 10 हजार की तनख्वाह में भी इतनी अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं जो हमारे यहाँ 80 हजार रुपए लेके भी टीचर अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है बच्चों को। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा प्रणाली सुधरे, शिक्षा व्यवस्था सुधरे, ताकि एक आम व्यक्ति को, एक किसान को जो शिक्षा का अलग से एक जवाबदारी होती है कि मेरे बच्चे को अच्छा पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देनी है, उसका कहीं ना कहीं उसके ऊपर से एक कर्ज जो लेता है बच्चों को पढ़ाने के लिए वो नहीं आएगा। कम से कम उसका जो पैसा बचेगा वो और कहीं लगाएगा और उससे अपना विकास करेगा। पर कम से कम हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी तो ही हम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है यहाँ से जावरा या रतलाम भेज सके। बहुत सारे जो परिजन है वो अपने बच्चों को आज भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, पर कुछ पढ़ाना पड़ा। तो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिले, सरकारी स्कूल में मिले, ताकि प्राइवेट स्कूलों का जो बोझ है वो घटे। हम चाहते हैं चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हो, ताकि गांव में यदि 1500 की आबादी में भी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा तो हम 5 रुपए की रसीद कटवा के ही अपने बच्चों का या अपना इलाज करवा लेंगे। हमको बाहर किसी हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इमरजेंसी में गांव में प्राथमिक चिकित्सालय होगा तो वहाँ डिग्री होल्डर डॉक्टर रहेंगे, और जब डिग्री होल्डर डॉक्टर रहेंगे तो हमारी सारी समस्याएं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जो प्राथमिक चिकित्सा होती है, उनको यही उपलब्ध हो जाएगी। अब इन सब चीजों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि आप हम सबके अधिकारों की लड़ाई है। हम सरकारों को जो उनके मौलिक कर्तव्य भूल चुकी है उनको याद दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी जो व्यवस्थाएं है, आप एक प्रधानमंत्री की पूरे देश की जवाबदारी होती है, एक मुख्यमंत्री की पूरे प्रदेश की जवाबदारी होती है कि वो अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य अपने राज्य के लोगों को दे, अपने देश के लोगों को दे। तो आप और हम सब उनको उनके मौलिक कर्तव्य तभी बता पाएंगे जब हम इस अंगूठे की ताकत समझेंगे। आप और हम सब इकट्ठे होके भोपाल जन आंदोलन में शामिल होंगे, तभी ये बदलाव आएगा। आप सबसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में भोपाल जन आंदोलन में शामिल हो और सबको लेकर बता रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी, जय माता।